कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे कि ओज़ेम्पिक वाले इंजेक्शन के साथ कौन सी ऐसे डाइट प्लान ली जाए जिससे जो है वो हमारा वेट लॉस अच्छा हो जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ओज़ेम्पिक इंजेक्शन जो है उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसको किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, और उसको लेने का तरीका क्या होता है और उस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है। इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं हमारी न्यूटैक्सी की रैपिड फैट लॉस सीरीज, जहां हम आपको रोजाना आपको वेट लॉस के मेथड्स जो कि साइंटिफिक होते हैं और जो रिसर्च बेस्ड होते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको शेयर करते हैं। तो मैंने अगले वीडियो में भी आपसे बात की थी कि ओज़ेम्पिक की हिस्ट्री क्या है, ओज़ेम्पिक इंजेक्शन आया कैसे, और इसके आज हम लोग साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल न्यूटैक्सी को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसका एक्शन क्या है ओज़ेम्पिक इंजेक्शन का और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ये ओज़ेम्पिक इंजेक्शन होता है ये क्या करता है कि ये गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को कम कर देता है, पेट को एक प्रकार से जाम कर देता है, और ये जो है गैस्ट्रोपेरेसिस करता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है आपको भूख नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगती तो आप कुछ खाते नहीं, और जब आप खाते नहीं तो आपको जो है वेट लॉस होता है, आपका फैट लॉस होता है। तो इस यानी इसका जो पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये आपके स्टोमक पे है, आपके पेट पे है। तो इसके हम लोग साइड इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि इसका एक्शन चूंकि पेट पे है तो इसके जो अधिकांश साइड इफेक्ट्स होंगे वो आपके पेट से रिलेटेड होंगे, स्टोमक से रिलेटेड होंगे। जो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है इसमें वो होता है नोजिया का। आपको उल्टी उल्टी सी मालूम होती है, आपको उल्टी होती नहीं बट मालूम होती है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग नोजिया बोलते हैं। और जो इसका दूसरा साइड इफेक्ट होता है वो होता है वोमिटिंग। जब आपकी तबीयत मचलाती है, जी मचलाता है, तो आपको उल्टी होती है, जिसको हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। और तीसरा जो साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये पेट को बिल्कुल जाम कर देता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन भी एक जो ओज़ेम्पिक का ये एक साइड इफेक्ट होता है, और इसमें डायरिया भी हो सकता है, यानी आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। और दूसरी जो आपको दिक्कत इसमें हो सकती है वो ये हो सकती है कि इसमें जो है आपको जो है आपकी जो है आप ऐसे लोग जो लोग को टाइप 1 डायबिटीज है उनको ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको बोला कि गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो आप क्या होता है जो जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनको होता क्या है कि वो जो है वो इसमें जो है आपके इंसुलिन तो लगा लिए, मगर खाना क्या हुआ, जब आपने फूड लिया तो वो तो स्टोमक ही में अभी है, क्योंकि वो जाम कर देता है पेट को। तो ऐसे लोगों को ये जो टाइप 1 डायबिटिक के पेशेंट होते हैं जो इंसुलिन पे रहते हैं उन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। और जो दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं इसमें इसमें आपकी जो मेन होती है बर्पिंग होती है, जिनको डकार डकार वगैरह आ सकती है इसमें। तो ऐसे ऐसी जो कंडीशन होती है बर्पिंग बोली जाती है, जिसमें डकार वगैरह आती है।
और जो इसमें और जो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि इसमें आपको एलर्जी वगैरह हो सकती है, स्किन पे रेडनेस हो सकती है, अर्टिकारिया वगैरह हो सकता है। तो ये सब कुछ इसके जो है मूल साइड इफेक्ट हैं। एक साइड इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको डिस्गोजिया बोलते हैं। डिस्गोजिया क्या होता है? डिस्गोजिया में आपको मेटेलिक टेस्ट सा मालूम देता है। आपका जो मुंह का टेस्ट होता है वो मेटेलिक हो जाता है, जैसे मेटल, जैसे लगता है कि आपने कॉपर के ग्लास वगैरह में पानी पिया, इस तरह के मेटल आपको मेटेलिक टेस्ट हो जाते हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको है, चूंकि इसका जो सारा एक्शन है जो मैंने आपसे बताया कि ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देता है, तो ये चूंकि स्टोमक में होता है, तो इसमें जो पेट की जो डिजीजेस होते हैं, जैसे आपको जो स्टोमक डिजीजेस होते हैं, उनमें इसको अवॉइड करना चाहिए। लीवर की डिजीज, क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो थ्रू लीवर होता है, तो अगर किसी को गंभीर लीवर की बीमारी है तो ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। जो किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन होता है इस इंजेक्शन का वो आपके रेनल ट्यूब्यूल से होता है, तो ऐसे लोगों को भी नहीं लेना चाहिए जिनको किडनी डिजीजेस वगैरह है। और ऐसे जो पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको भी ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। तो पैंक्रियाटाइटिस क्या होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियास। पैंक्रियास आपके इधर बाईं तरफ ये रहता है, और इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आपको इसमें पेन सा मालूम देता है। तो ऐसे लोगों को जिनको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, तो ऐसे लोगों को भी इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और इसमें जो चीज़ें हैं वो ये कि जिन लोगों को थायराइड कैंसर वगैरह है उनको भी ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके कुल मिला के साइड इफेक्ट्स। इसमें एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि कोई ड्रग नहीं आती है और वो वांटेड ड्रग होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाएं या चैट जीपीटी पे जाएं, और जाने के बाद प्रोडक्ट मोनोग्राफ उस ड्रग का लिख दें। जैसे आपको अगर ओज़ेम्पिक के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानना है कि इसका एक्शन क्या है, इसका जो है आपका ड्रग रिएक्शन क्या है, इसका इंटरेक्शंस क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो आप अगर गूगल पे प्रोडक्ट मोनोग्राफ ओज़ेम्पिक टाइप कर देंगे तो वो आपके गूगल पे वो सारा आ जाएगा, वो पीडीएफ फॉर्म में, और आप उसको पूरा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। तो जब भी आपको इन चीज़ों की आवश्यकता हो तो आप चैट जीपीटी और गूगल से आप टाइप करके जान सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंजेक्शन जो था इसकी हिस्ट्री ये थी कि ये जब आया था, ये इंजेक्शन जब लॉन्च हुआ था मार्केट में, तो इसको जो है ये ब्लड शुगर को कम करने के लिए आया था। तो ये ब्लड शुगर देखा गया कि इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर को नहीं कर पाया, तो इसका साइड इफेक्ट था वेट लॉस। तो फिर क्या हुआ कि जो है इसको जो है, चूंकि ये वेट लॉस बहुत अच्छा कर रहा था, तो इसमें क्या देखा गया कि इसको जो है हम लोग वेट लॉस के लिए अगर यदि इस्तेमाल करें, और फिर देखा गया कि अधिकांश जो है फिर लोग इसको जो है पूरी दुनिया में इसको जो है इस्तेमाल करने लगे, और उसमें रिजल्ट्स भी वेट लॉस में अच्छा आने लगा। तो इस कारण से ये इतना फेमस हो गया, और इसकी हमने आपसे बताया था कि 17 बिलियन इसका मार्केट शेयर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये इतनी बड़ा जब मार्केट शेयर है तो कुछ ना कुछ तो बात इस इंजेक्शन में है। इसलिए आज सारी दुनिया के लोग जो है 17 बिलियन मार्केट शेयर, जस्ट इमेजिन, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें जो है देखिए, ऐसे लोग, जब आपने ये माइंड बना ही लिया है कि हमको इसको यूज करना है, हमको इसको इस्तेमाल करना है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है
कि जो लोग थोड़ा फिकल माइंडेड हैं, जिन लोग 2 दिन 5 दिन तो डाइट पैटर्न को लेके बहुत इंथुजियास्टिक रहते हैं, मगर उसके बाद जो क्या है ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी कुछ नहीं खाते, मगर जब घर आते हैं और जब डिनर साथ में होता है तो वो पूरे दिन की कसर को पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनको ये है कि अगर भैया जो है अगर हम ये इंजेक्शन लगा लें और इससे भूख ना लगे, क्योंकि जब वो भूख लगती है तो वो चौंधिया जाते हैं, आमने सामने फ्रिज में इधर उधर जो भी सामान रहता है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अगर लोग हैं जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिनको अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हम इसको कर लेंगे, तो ऐसे लोग जो है ये इंजेक्शन लगाएं, मगर अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये इंजेक्शन लगाने से पहले आपको किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। किसी भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन या मेडिकल सुपरविजन के ये इंजेक्शन आप लोग बिल्कुल ना लगाएं कि इसमें क्या एक्शन है, क्या इसका ड्रग इंटरेक्शन है। ऐसे इंजेक्शंस वगैरह बहुत सारी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपने लगाया पता चला कुछ और हो गया। तो ऐसी चीज़ों के लिए बेस्ट ये है कि आप प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन लें, उसके बाद ही ऐसे इंजेक्शंस को लगाने की कोशिश करें। जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि ये इंजेक्शंस को लगाया कैसे जाता है और क्या इसका डोज होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो इंजेक्शंस आते हैं ये 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम के आते हैं। तो इसको स्टार्टिंग में जो है इसको जो है एकदम लो डोज से शुरू करना चाहिए, जिसको हम लोग वाटर डोज बोलते हैं। उस डोज से इसको शुरू करना चाहिए। जो इनिशियल डोज बोला जाता है वो डोज इसका होता है 0.25 mg। और ये जो इंजेक्शन होता है हफ्ते में आपको 1 दिन लगाना होता है। सपोज आपने ये डिसाइड किया कि हमको इसको मंडे को लगाना है, तो 0.25 mg इंजेक्शन आपको मंडे लगाना है, फिर दूसरे वीक के मंडे को लगाना है, फिर थर्ड वीक के, फोर्थ वीक के, इस तरह से आपको लगाना होता है। तो इसमें जो 4 डोज होते हैं वो 0.25 के होते हैं, और इसके बाद जो 2 डोज होते हैं वो 0.5 और 0.5 के होते हैं। तो इसको जो है आप इसी प्रकार से लगाएं। सपोज ऐसा हुआ कि आप पहले मंडे को तो आप लगाएं, दूसरे मंडे को आप भूल गए या कहीं मसरूफियत थी, आप बिजी थे, आप नहीं लगा पाए, तो इसमें ऐसा करना है कि आपको फिर इसको 5 दिन बाद लगाना है। और एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जैसे आपने मंडे को ये लगाया, तो इसका जो पीक जो रिस्पांस है, जो पीक इसका इफेक्ट होता है, वो आपको 3 दिन बाद यानी आपको थर्सडे को इसका पीक मिलेगा। तो अगर आप जो है भूल गए हैं, नहीं लगा पाए, तो इसको आप 5वें दिन लगा सकते हैं, 5th डे पे लगा सकते हैं। और अगर आप जो है 5th डे को भी भूल गए तो ये साइकिल आपकी खराब हो गई, तो फिर से आपको इसकी साइकिल को स्टार्ट करना होगा। मंडे रख लें, ट्यूसडे रख लें, वेडनेसडे रख लें, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको रख लें। दूसरी चीज ये कि जब आप इसको इंजेक्शन को लगाने जाएं तो ये जरूर इंश्योर कर लें कि उसमें से एक बूंद दवाई जो है पहले उसको घुमा लें। जब आप घुमाएंगे और उसको अपने जो डोज है आपका 0.25 mg पे, जब आप उसको फिक्स करें तो उसको थोड़ा पुश कर लें तो उसमें से थोड़ी एक बूंद दवाई निकल जाना चाहिए। इसके लिए कि आप जो है ये देख लें कि उसमें दवा ही है, एयर नहीं है। इसको कंफर्मेशन के लिए आप ऐसा आपको करना अति आवश्यक होता है। अब आया इसको लगाएं कैसे लगाते हैं। तो ये जो इंजेक्शन लगता है, ये इंजेक्शन जो है ये सब क्यूटेनियस लगता है। इसको जो है आपको फैट में या मांसपेशियों में इसको नहीं लगाना है। और इसको लगाने का तरीका ये होता है कि इसको आपको ऐसे पकड़ना होता है और यहाँ से स्किन को सबसे बढ़िया जगह जहाँ पे आपको फैट मिलती है, स्किन रहती है, वो जगह होती है आपका पेट होता है, थाई होता है, आर्म होता है, मगर जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है पेट पे। तो इसको आप जो है ये परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पे इसको आप लगा लें। तो इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हैं।
दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात ये है वो ये कि ये जो इंजेक्शंस हैं आप बिना मेडिकल कंसल्टेशन के, मेडिकल सुपरविजन के आप बिल्कुल न लगाएं। न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।